जय हिंद, नमस्कार। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस, एक बार चैट कॉलम में बता दो। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी जहां से बोर्ड में 4 मार्क्स 3 मार्क्स का तो कंपलसरी पूछता है बच्चा। आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम भी नजदीक है। किसी बच्चे का 8 अगस्त से 8 अगस्त से ही स्टार्ट है। कुछ बच्चों का इस मंथ में ही स्टार्ट हो चुके होंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है और आप सबकी डिमांड पर मैं इस चैप्टर की क्लासेस लेकर के आया हूं। सिर्फ 5 से 6 टाइप्स आपको बताऊंगा बच्चा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को समझना कैसे है, तरीका क्या होता है, इसके कीवर्ड्स क्या होंगे बच्चा, और इसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि यहां से आपको 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चंस इजीली मिल सकते हैं बहुत कम एफर्ट में बच्चा। तो एक चीज याद रखना, जैसे हम किसी भी चैप्टर की जब तैयारी करते हैं, किसी भी चैप्टर को जब हम तैयार करते हैं बच्चा, तो उसका कुछ बेस होता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हमारी लाइफ से भी रिलेट करता है। यानी आपके अगल बगल घर आसपास जितने भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डिंग बनाने वाले लोग होते हैं, उनको अगर सम ऑफ एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो समझ लो बच्चा कि वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सबसे पहले उनके पास जो फाइल्स होती हैं या जो भी चीज होती है मेजरमेंट के लिए, वो इंडिकेट करता है कि उनको सम ऑफ एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता है। भले ही वो इस चैप्टर के बारे में ना जानते हो बच्चा, लेकिन इससे यूज होने वाले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको पता होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यही एक ऐसा चैप्टर है जो हम अपनी लाइफ में भी आगे काम यूज करते रहते हैं। जब किसी की हाइट लेंथ करनी हो, कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो, उसकी डेंसिटी मतलब किस एंगल पर जा रहा है, या फिर अर्थ से डायरेक्टली कितनी हाइट पर उड़ रहा है, या फिर आप अगर ओशियन में, समुद्र में जा रहे हो, तो दो शिप जो रनिंग कर रही हैं, चल रही है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे विदाउट एनी किसी मेजरमेंट स्किल्स या कुछ से, सिर्फ उसकी स्पीड डिस्टेंस से यूज करके। या कुछ भी, आप अपने घर के पास खड़े हो और आपके घर के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिना कुछ यूज किए आप कैसे पता लगा सकते हो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ये सारी चीजों का यूज हम ना बच्चा किस में करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, क्योंकि सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस करने वाले हो, यूज करने वाले हो। अब जब एप्लीकेशंस यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हो तो बच्चा 3 चीजें याद रखना, साइन, कॉस और टेन। इस पे मैंने आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार बता देना, वॉइस क्लियर है ना, सब चीजें क्लियर है ना बच्चा, एवरीथिंग इज क्लियर ना? ठीक है, चलो। देखो बच्चा, हमने क्या पढ़ा था कि सर जब जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, उसकी 5 क्लासेस इसी चैनल पर है बच्चा। फटाफट जाओ, पहली वीडियो कॉन्सेप्ट वाली पढ़ करके आओ, क्योंकि वहां से डिटेल में मैंने समझाया है। उसका यूज अगर वो पता रहेगा तभी आप इस चैप्टर को इजिली कर सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर मैं साइन कॉस थीटा की बात करूंगा तो सर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और अगर मैं आपसे साइन थीटा की बात करूंगा तो सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये सारी चीजें हमें यूज करनी होती है। यानी जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, हमेशा याद रखेंगे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज मतलब पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हमें यूज होने वाला है। अगर कोई पैरामीटर्स ये सेट करता है किसी ट्राइंगल में कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। अब आप टेन थीटा कैसे है, सपोज करो इसको परपेंडिकुलर, जो जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है बच्चा, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। उसके सामने वाली साइड क्या होती है बच्चा, हमेशा हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अब अगर सपोज करो इसको आप थीटा लेते हो, ध्यान रखना बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, समझ जाना। इसको अगर आप थीटा लेते हो तो इसके सामने, यानी अगर आप इस एंगल ए को एंगल सपोज कर रहे हो, तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी और बचा हुआ बेस। बट अगर आप इसको थीटा ले रहे हो, अगर आप इस C को थीटा यानी एंगल डिनोट कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और दूसरी वाली साइड बेस बन जाएगी। इसका मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि जब जब क्वेश्चंस में एंगल की बात की जाएगी, जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, बची हुई साइड जो होती है वो बेस बनेगी। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, राइट एंगल के सामने वाली जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेनियस होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये पता है तभी आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, अदर देन आप नहीं कर सकते बच्चा। तो ऑलवेज रिमेंबर,
एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल वाले के सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज बन जाती है। और आप जिस भी एंगल को डिनोट कर रहे हो अपने क्वेश्चंस में, मान लो एंगल सी की बात हो रही है तो एंगल सी को थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हो 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो उसके सामने कौन आ रहा है, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, दूसरा बेस ये बन जाएगा। अगर आपने एंगल ए को 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी क्वेश्चन में दिया है वो एज्यूम किया, तो उसके सामने बी सी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और बची हुई साइड बन जाएगी आपकी बेस। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है बच्चा? तो एक बार चैट कॉलम में बता दो। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चा? तो बस बेसिकली अब इन तीन टर्मिनोलॉजी पर, यही तीन फॉर्मूले पर हम अपने पूरे के पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने वाले हैं, क्योंकि यहीं से हमें क्वेश्चंस आएगा और यहीं से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हमें यह पहचानना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सर इनमें से हम कौन सा यूज करें, कब हम टेन यूज करेंगे, कब कॉस करेंगे, कब साइन। तो उसके लिए हिंट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चा। जब कभी आपको लगे कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ जी सर है, और उसमें एक साइड मान लेता हूं कि ये थीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 30 डिग्री। अब ध्यान से समझना बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। सपोज करो मैंने इसकी BC की वैल्यू, अब इसके साथ जैसे 30 डिग्री दिखी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आपको तो पहचान में आ जाएगा कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनियस। लेकिन कब टेन यूज करेंगे, कब कॉस यूज करेंगे, कब साइन। तो उसके लिए बस इसको याद रखना कि बेटा कॉस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा, यानी क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में बेस और हाइपोटेनियस के बारे में बात किया जाएगा, मतलब अगर इस क्वेश्चन में मैं बेस की वैल्यू को 5 सेंटीमीटर दे दूं और आपसे पूछूं कि मुझे हाइपोटेनियस बता दो, ऑलवेज रिमेंबर हम कॉस का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं? कॉस का। तो जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चा, यही आपको हिंट देगा, ये खुद बताएगा कि भैया तुम मुझे यूज कर लो, उसको मत यूज करो। उसको जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बोलते हैं ना भैया मुझे बैटिंग दो सबसे पहले, मुझे बॉलिंग दो, यानी अगर मेरा बैट है तो बॉलिंग भी मैं करूंगा सबसे पहले और बैटिंग भी मैं करूंगा। ये ऐसा करते हो ना आप लोग? अरे करते हो कि नहीं, जरा बताना तो। करते हो? वेरी गुड, करना चाहिए। चलो देखो, वैसे ही ये तीनों भी आपस में लड़ते हैं बच्चे, लड़ते हैं इन द सेंस का मतलब ये खुद क्वेश्चन से कहते हैं तुम मुझे यूज कर लो। अब वो अपने आप जब कोई चीजें आपस में लड़ती है ना बेटा, तो वो सबसे कमजोर होती हैं और खुद अपना भेद खोल देती हैं। वैसे ही ये भी अपना भेद, अपना राज खोल देते हैं भैया कि किसका हम यूज करेंगे और हम आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मैं खुद समझ में आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस, भले इन तीनों में से किसी की वैल्यू गिवन हो, किसी की वैल्यू ना गिवन हो, सबकी वैल्यू गिवन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तीनों की वैल्यू गिवन है तो भी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, याद रखना बच्चा, वो हम इससे डिसाइड करेंगे। अगर परपेंडिकुलर, उस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस की बात की जा रही है, मतलब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे दी, किसी वैल्यू की पूछ रही है, तो हमेशा आप टेन थीटा लगाओगे। अगर आपसे बेस और हाइपोटेनियस की बात की जा रही है तो फॉर्मूला कॉस थीटा का लगाओगे। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस की बात की जा रही है, मतलब दोनों क्वेश्चन में आपसे परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस में से किसी एक की वैल्यू दी है, किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो समझ जाना कि साइन थीटा का यूज करने वाले। बस ये याद रखोगे तो क्वेश्चन अपने आप उड़ जाएगा। तो इसी के बेस पर टाइप नंबर 1 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको 6 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये 6 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपके स्कूलों में मिलेंगे और स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस आपको 1-1 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में भी मिलेंगे। लेकिन लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई एक फंस जाएगा तुम्हारे बोर्ड में भी और तुम्हारे स्कूल में भी। डिक्टो वही स्कूल वाले तो डिक्टो यही क्वेश्चन देंगे, शायद तो थोड़ा बहुत डेटा बदल दें या ना बदलें, यही क्वेश्चन आपको दे उठा करके, ये मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चा। तो अगर आपने ये 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए और 6 के 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, क्वेश्चन याद करने की नहीं, तो गारंटी देता हूं स्कूल वाले बेटा चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के, तुम 1 मार्क्स भी गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है बच्चा। बस याद रखना कि इन 6 स्टेप्स को, 6 तरीके के क्वेश्चंस को समझ लो कि कैसे करना है और उसी के मिलता जुलता क्वेश्चंस ढूंढो गूगल पर, बुक में, जहां भी दिखे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा? और एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करके जाना अपने एग्जाम्स में, हाफ ईयरली में एग्जाम्पल, कभी कभी डिक्टो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ठीक है?
ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखो टाइप नंबर वन क्वेश्चन जिसमें 10 का कॉस का, दो तरीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, 10 साइन कॉस में से किसी दो का क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चा। आइए पहला क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, द कैलकुलेट ऑफ हाइट ऑफ वॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है कि भैया एक लैडर है, ये सपोज कर लेते हैं लैडर है, लैडर ऐसे ही दीवार पर लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है ना बच्चा, इसको मान लो 90 डिग्री, इसको मान लो ए बी सी। अब ध्यान से देखना बच्चा, इन्होंने बोला है कि अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल के ये यानी लैडर की वैल्यू 15 मीटर लॉन्ग दे दिया इन्होंने, रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मुझे हाइट बता दो। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है बेटा, यानी हाइट पूछ रहा है, तो ये अब हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर, यही होता है ना बेटा, तो हाइट इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे। समझ में आया कि नहीं जरा बताना, आया, क्लियर। अरे हाँ या ना बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन में समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं पहले देखते हैं, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अच्छा, एक गलती हमने कर दी, देखो क्वेश्चन में क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा मिस्टेक्स है, कोई बात, फिगर बन सही बनाया हमने, एंगल को बस रीड किया। इन्होंने क्या बोला है, जो एंगल बन रहा है ना बच्चा, ये विद द वॉल बन रहा है, किसके बन गए, विद द वॉल बन रहा है, मतलब ये जो हमने रखा है, ये जो एंगल बनाया है ये हमारा गलत है, तो इसका मतलब हमें जो पहले बनाना पड़ेगा एंगल, वो एंगल विद द वॉल, ये हमारा वॉल है ना बच्चा, इससे बन रहा है वो 60 डिग्री, इससे हमारा 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस बन रहा है, और ये आपका हाइपोटेनियस बन रहा है। तो दो तरीके हैं बच्चा, दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना बच्चा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन से ही पूछो, आपको बता देगा क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो बच्चों। सिंपल सा, ये एंगल हमने बना दिया। अब बेटा किसमें बताओ, हाइपोटेनियस, देखो ये आपका एंगल है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, बचा हुआ ये आपका बेस बनेगा, और ये आपका हाइपोटेनियस होगा, यही होता है ना बच्चा। मैंने आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन में जिन दो चीजों के बारे में बात होगी, फॉर्मूला वहीं से उठ जाएगा। क्वेश्चन में बेस की बात हो रही है और हाइपोटेनियस की बात हो रही है, तो क्या फॉर्मूला होता है, किस में आता है सर, कॉस थीटा में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बस बेटा वही फॉर्मूला यूज कर लो। तो कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना है बच्चा, h अपॉन में हाइपोटेनियस 15। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, h/15, तो भैया h बराबर हो जाएगा 15/2 मीटर, आपका आंसर खत्म। जब क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका समझ जाओगे, जब क्वेश्चन से बात करने का तरीका सीख जाओगे, तो क्वेश्चंस खुद ही आपको बताता जाएगा कि अगला स्टेप क्या करना है बच्चा तुम्हें। बस हमें क्या है कि विद द वॉल दिया था, तो हमने थीटा इसको माना, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेनियस, और जैसे बेस और हाइपोटेनियस के बारे में बात हो रही थी, तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी, हमारा आंसर खत्म। इस क्वेश्चन की हमने सॉल्यूशंस लगा दी बच्चा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसी को दो तरीके लेकर के आया हूं बच्चा, कॉस, अब देखो कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, दो क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया हूं कि इन तीनों में से कोई भी कुछ भी आएगा, क्वेश्चंस देख करके आप प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, सब सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका समझाने के लिए बेटा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अ लैडर leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of ladder। सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खासियत ये होती है बच्चा कि इसका हमें सबसे पहले फिगर बनाने आना चाहिए। अगर इसका हमने फिगर बना रखा है बच्चा, अगर हमने इसका फिगर बना रखा है, तो फिर किसी भी तरीके के जो क्वेश्चंस क्यों ना हो, उन क्वेश्चंस को हम मिनटों में उड़ा देंगे, ये ध्यान में रखना बच्चा। अगर हम उन क्वेश्चंस का फिगर बना ले, तो किसी भी तरीके से हम उनका
उड़ा सकते हैं। देखो क्या लिखा है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट के साथ में एक लैडर को हम अगर रखें बच्चा, सपोज करो इस तरीके से, अब राइट एंगल ही बनने वाला है। अब लैडर कहाँ रखते हो तुम्हें तो पता ही है बच्चा, ये आपका लैडर ही होता है, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहां पे क्या लिखा है, पहले वाले क्वेश्चंस में लिखा था विद द वॉल, तो वॉल तो आपकी ये खड़ी थी इसीलिए मैंने एंगल यहां बनाया। अब यहां पे बोला है इन्होंने विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो ये लाइन है, अब ये इसकी डिग्री की दे रहा है 60 डिग्री है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। 60 डिग्री आपको दे दिया है। इफ द फुट ऑफ द लैडर, अब इस लैडर का फुट जो है वॉल के फुट से 2.5 मीटर अवे हो, तो मुझे फ्रॉम द वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। फिर से अब हमें एक चीज यहां पूछना है, लैडर की इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, अब हमसे हाइट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, यानी इस लैडर की हमें हाइट। ध्यान रखना बच्चा, इसी में हम गलतियां करते हैं, अगर इनको समझ लोगे तभी क्वेश्चंस को समझ पाओगे, वरना क्वेश्चंस हमेशा गलती की तरफ चले जाएंगे बच्चा, ठीक है। जरा बताना समझ में आया ये। आया समझ में, वेरी गुड, क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, जरा बताना, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है पता चल गया, लेटर की लेंथ। कुछ बच्चे ए भी समझ लेते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। देखो अब भैया किसकी किसकी बात हो रही है सर, अब देखो ये तो राइट एंगल है बच्चा, इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा तो फिक्स रहेगा। अब अगर एंगल ये बोला है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस सॉरी बेस, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, बेस के बारे में दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपसे पूछ रहा है तो फिर कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना दिया है 2.5 अपॉन में हाइपोटेनियस को x ले लो, 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन में x, यानी x की वैल्यू 5 मीटर हो जाएगी। जरा बताना समझ में आया कि नहीं, 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है बच्चा, क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर, वेरी गुड। चलो बस ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम टाइप नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों, यहां तक अब ये टाइप 1 जो मैंने करवाया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, स्कूल वाले भर भर के देंगे, तो बस मुझे उम्मीद है बेटा कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कॉस लगाना होगा, कहाँ पे साइन लगाना होगा, कहाँ पे टेन लगाना होगा। बस क्वेश्चन से बात करोगे, क्वेश्चन अपने आप बता देगा, जिन दो चीजों के बारे में बात की जाएगी उन्हीं दो चीजों के बारे में क्वेश्चन को रखोगे, अब आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो बच्चा, मैंने फिगर भी लेकर के आया हूं, सबसे मेन होता है फिगर को बनाना बच्चा, फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन अपने आप निपट जाएगा। पढ़ो, ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल, मैंने ए बी को 6 मीटर हाई पोल, देखो बनाते कैसे साथ साथ में वो भी चलतो बेटा, ए बी को हमने 6 मीटर हाई ए बी ले लिया और 6 मीटर हाई पोल दे दिया। सी डी इज ए लैडर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब सी डी को मैं इंक्लाइंड कर देता हूं कहीं से भी, क्योंकि ए बी पूरा था तो सी डी हमने बीच से इंक्लाइन कर दिया और उसकी वैल्यू 60। अब आप बोलोगे सर बीच से क्यों, बाहर से भी क्यों नहीं कर सकता, तो वो हमें आगे पता चलेगा। टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अप टू अ पॉइंट डी ऑफ द पोल, डी तक पोल पहुंच गए, यानी ये जो पोल था, अब क्वेश्चन समझना बच्चा, यहां पे क्वेश्चन था कि ए बी 6 मीटर हाई पोल है, 6 मीटर का पोल है पूरा, उसके किसी एक पॉइंट पर डी पहुंच रहा है तो कहीं पर बीच में ही आएगा। तो सपोज किया मैंने ये हमारा पॉइंट इस तरीके से, इसीलिए हमने नीचे बनाया, ए के ऊपर नहीं, क्योंकि पोल पर ही बोल रहा था तो पोल तो यहीं पर आएगा, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां कहीं पर बना सकते हो, तो मेजरमेंट के लिए मैंने एक ले लिया बच्चा। अब अगर AD की वैल्यू यानी इसकी डिस्टेंस ए से डी के बीच की डिस्टेंस इन्होंने 2.454 मीटर दे रखा है, तो आपसे फाइंड द लैडर यानी इसकी डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, DC की वैल्यू, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है बच्चा। बस इन्हीं को सॉल्व करोगे अपने आप क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है, अब देखो कि इसमें आप
क्या लगा सकते हो, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे कि टेन लगाओगे, बस इनको लगाना ही है बच्चा, और आंसर अपने आप क्वेश्चंस की तरफ से आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या रखा है, बात करना जरा बच्चा। बेटा ये थीटा है, इसके सामने ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा आपका बेस। हाँ जी सर, इतना तो समझा। सर इसकी बारे में पूछ रहा है, मतलब हाइपोटेनियस पूछ रहा है, इसका मतलब हाइपोटेनियस पूछ रहा है। अब क्या है सर, इसकी वैल्यू 2.4 है तो 2.54 है तो इसकी वैल्यू मिल सकती है, जी हाँ। कैसे सर, 6 में से 2.54 अगर माइनस कर दे तो 6 4.3 3.46, इसके बीच की वैल्यू कितनी आ गई, 3.46 आ गई कि नहीं, जरा बताना। 3.46 आ गई, पक्का, वेरी गुड बेटा। अगर 3.46 इसके पास आ गई है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, सर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में पूछ रहा है, तो क्या लगाऊंगा बच्चा, क्या लगाऊंगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या होता है, साइन होता है, तो बस लगा दो बच्चा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 3.46 अपॉन में हाइपोटेनियस को एच ही लिख लेता हूँ बच्चा, या एक्स ले लेता हूँ, कुछ भी जो भी लेना है ले लो आप। इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 3.46 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 9 2 3 ज़ा 6 √3 मीटर। अब आपकी मर्जी है बच्चा, इसको यहीं पर रोक दो, या √3 की वैल्यू होती है 1.732, यहाँ पर इसको रख करके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बता दो, ये आपका कॉल है बच्चा। इतना भी रख दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि √3 बराबर 1.732 है, तो अब याद रखना बच्चा कि आपको √3 की वैल्यू रख करके फाइनल आंसर निकालना है मल्टीप्लाई करके। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप इतना भी लिख करके आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन भूल करके भी अगर यहाँ पे √3 इक्वल्स टू 1.732 लिखा है, इसका मतलब आपको इसका यूज करना है, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना होगा। आई होप दूसरे तरीके का क्वेश्चन कट रहा है, साइड से क्वेश्चंस कट रहा है ना, ज्यादा नहीं कट रहा, थोड़ा बहुत कट रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि बता दूंगा। वहां पे ए बी है बच्चा, ये जो है ना ये ए बी है, ठीक है, ए बी है, यहाँ पे द है, द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे फाइंड, ज्यादा नहीं कट रहा है तो मैं इधर ही ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चा, समझ में आया। तो दूसरे तरीका का क्वेश्चन कैसा देगा कि एक पोल देगा, अब दूसरे तरीका का समझ लो बच्चा, एक पोल देगा, इस तरीके से पोल देगा, बीच में से लैडर दे देगा, या ऐसा बोल देगा कि बीच में से पोल जो है वो टूट करके फिर से अर्थ पर आ चुका है, तो उसकी वैल्यू बताओ। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे जब यहाँ से एक लैडर, एक पोल लंबा सा देगा, फिर बोलेगा कि वो बीच में से टूट करके जमीन पर ऐसे लुढ़क गया है, तो उसकी वैल्यू बता दो, कितने प्लेस से टूटा है उसकी वैल्यू बता दो। मतलब फिगर जब ऐसा बनेगा तो ये टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन है, दूसरे टाइप के। ये भी 6 के 6 टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल इनमें से कोई ना कोई बनता है। तो अगर मैं बोलूँ पूरे चैप्टर में बस 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं बेटा, 6 तरीके के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पढ़ लो, समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म, उसमें तो कुछ और पढ़ना ही नहीं है। पहला तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बता दिया, अब क्वेश्चन में जाओ ढूंढो कि कौन सा ऐसा जो पोल टाइप में है, जो बीच में से टूट जाता है, या कहीं पर और 2 पॉइंट ऊपर से 3 पॉइंट नीचे से कहीं से भी टूट करके वो जमीन पर लुढ़क गया है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, या फिर कितने स्थान से, कितने कौन से प्लेस से टूटा है, इसकी हाइट की वैल्यू। ऐसा भी बोल सकता है कि एक पोल है जो बीच में से टूट करके अर्थ पे लुढ़क गया है, तो जितना लुढ़का है उसकी वैल्यू 5 मीटर है, तो मुझे बता दो किस प्लेस से वो टूटा है। तो पोल अगर 12 सेंटीमीटर, मान लो ये 12 सेंटीमीटर दे दिया और लुढ़का हुआ भाग 5 है, तो कितने पे से टूटा रहेगा, 7 पे, तो ये 7 है गया, ये 5 हो गया, थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना करके पूछ सकता है बच्चा। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके के फिगर को दिमाग में रख लो, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे तरीका का क्वेश्चन देख लेना बच्चा, तीसरे तरीका का करा रहा हूं, ध्यान से समझो, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तीसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसे देगा कि सपोज करो आप किसी कहीं दूर पर खड़े थे बच्चा, सपोज करो यहाँ पे आप खड़े थे और यहाँ से एक बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से उस बिल्डिंग का कुछ एंगल 30 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, जब जब आप किसी चीज के पास जाते हो ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन घटता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है बच्चा। ऑलवेज रिमेंबर,
एंगल ऑफ एलिवेशन घटता रहता है, यानी पहले 30 था फिर 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन घटेगा सॉरी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर वाली हाइट से आपका वहां से भी बढ़ेगा और आपका यहाँ से भी बढ़ेगा। तो जस्ट रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 90 डिग्री ऐसा कुछ भी डिग्री में क्वेश्चन पूछा है, वो बोल रहा है पहले इस पोजीशन पे थे अब इस पोजीशन पे आ गए, तो आप देखना कि बिल्डिंग्स के किसके नजदीक है। जो नजदीक है वहां पे एंगल की डिग्री ज्यादा, उनमें से सबसे बड़ी वाली रहेगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इसको देना है कि इसको। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाता है। तो सपोज करो पहले इस पोजीशन पे खड़े थे, अब क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। सपोज करो ये लाइट हाउस है, यहां से जो डिप्रेशन बनता है दो शिप्स का, मतलब एक डी पर शिप है और एक सी पर शिप है, दो पोजीशन पे शिप है, इनके बीच का डिस्टेंस बोलता है ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स फाउंड टू 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। चलो यहां तक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इफ द शिप्स 200 मीटर अपार्ट, मतलब सी और डी पर जो दोनों शिप हैं उनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। लिख कर लेना ना, कभी कभी यही क्वेश्चन तुम्हें दे देगा बोर्ड में, 200 की जगह पे 300, 400, 600 कुछ भी दे सकता है बच्चा। बाकी ये थीटा सेम रहेगा, गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो बच्चा, थीटा सेम रहेगा। और बहुत कुछ किया तो 45 की जगह पर 60 दे देगा, तब इनमें से किसी एक की वैल्यू वो पक्का देगा। देखो क्वेश्चन बदलने का तरीका भी तुम्हें समझा रहा हूं। अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया तो मैं आपको लिख के देता हूं बच्चा कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पक्का दिया रहेगा गारंटी के साथ। और अगर 45 दिया तो ये दोनों की वैल्यू गायब कर देगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू गायब कर देगा इसलिए क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है 1 मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितनी इसकी वैल्यू होती है उतनी ही इसकी वैल्यू होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर 30 तो फिक्स्ड आएगा, जो दूर होगा वो 30 तो 110% देगा, बस 45 की जगह पे कभी कभी 60 दे देगा, कभी कभी 45। तो आज के बाद से याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे, चेंजेस अगर किया भी तो बस यहाँ पे 60 कर सकता है, उसके अलावा उसमें दम नहीं कि कुछ चेंजेस कर पाए। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में आपको 30 और 45 ही दिया जाएगा और इनके बीच की डिस्टेंस ही दी जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिमाग में फिगर याद कर लो कि फिगर ऐसा ही बनने वाला है, इनके बीच का डिस्टेंस होगा, इसके बीच का एक्स मान लो, हाइट आपसे दे पूछ लेगा, डिप्रेशन जो डिप्रेशन होता है वही आपका एंगल बन जाता है, तो ये डिप्रेशन है तो उसका एलिवेशन बन जाएगा, ये इसका डिप्रेशन है तो ये इसका दूर वाला बन जाएगा। ये पूरा का पूरा फिगर बन चुका है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है बच्चा। एक बार फिगर बन गया तो बस क्वेश्चंस को भूल जाओ, क्वेश्चंस फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उधर देखना भी नहीं है। अब हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन छोटे वाले भाई साहब पे जाओ, तो ट्राइंगल देखो बच्चा, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक ये एक ये एक ये, ठीक है बेटा। तो ट्राइंगल कौन कौन सा नाम है, ACB, ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB। अब इन्हीं से पूछो बेटा कि क्या यूज करना है। तो जब मैं देख रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या है बच्चा, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगी, ये तो 90 डिग्री होता है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यही होगा ना बच्चा। तो सब मेरे पास क्या क्या है सर, मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, दो चीजें हैं, तो क्या लगाऊंगा, टेन थीटा लगाऊंगा। और ऑलवेज रिमेंबर बच्चा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा तुम्हें 10 ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हाइपोटेनियस नहीं पूछता। जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज किया जाता है ना, मतलब आप जब एंगल को घटा बढ़ा रहे होते हो तो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में 10 थीटा का ही यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में ही बात की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 10 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन में x, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये 1 बराबर h अपॉन में x, तो x बराबर h हो जाएगा। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। क्वेश्चन खत्म। दूसरा तरीका समझो, दूसरे ट्राइंगल में जाओ, इन ट्राइंगल, अब पूरा ले लो बच्चा, पूरा कौन सा सर, ये पूरा का पूरा, क्या नाम है बेटा, ADB, इन ट्राइंगल ADB। मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूं बच्चा, याद रखना, मैं फिर से तुम्हें रटवा नहीं रहा हूं, तुम्हें तरीका और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तुम कभी बस एक बार ध्यान से पढ़ लिया, इसका रिविजन कर लिया, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा कोई 0.5 मार्क्स भी इस चैप्टर से कट नहीं करा सकता, और यही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसलिए तुम्हें करा रहा हूं। इन ट्राइंगल ADB में हमने देख लो बच्चा, अब पूरा का पूरा भूल जाओ, ये पूरा कितना है 30 डिग्री। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 प्लस x, और फिर से परपेंडिकुलर दे रखा है तो फिर से यूज करेंगे 1030 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन में 200 में 200 प्लस x, क्योंकि पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ना 200 प्लस x करके। 1030 की वैल्यू होती है सर 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू h अपॉन में 200 प्लस। इसमें याद रखना कि
थीटा की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं रहेगी तो भूल जाओगे। नीचे का नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिखता हूँ, यहाँ से मैं आगे लिखता हूँ बच्चा, यानी टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h अपॉन में 200 प्लस एक्स। ठीक है, दिख रहा है? हाँ। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, फर्स्ट में देखो x बराबर कितना था बच्चा, x बराबर h था। तो जब फर्स्ट में x बराबर h था तो h के जगह पर x रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन में 200 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 प्लस एक्स बराबर √3x, इधर x को बोलो √3x माइनस एक्स बराबर 200। ठीक है बेटा, इनमें से लेस x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 200, तो x बराबर हो जाएगा 200 अपॉन में √3 माइनस 1 मीटर। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो बेटा जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू, चलो मुझे नहीं पता कोई बात नहीं, यहां से तो कर सकता हूं ना, x बराबर h है, तो जो x की वैल्यू आई है वही क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x बराबर h था तो h की वैल्यू भी यही आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आ जाओ, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू यहाँ पे दिया रहता कुछ 1.732, तो हम क्या करते बच्चा, यहाँ पे 1.732 रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। अदर देन दैट आप इतना भी छोड़ करके आ जाओगे, आपको फुल आंसर मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चा कि जब इस टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा तो तुम्हें कैसे टैकल करना है, और 4 से 5, आपके स्कूल वाले तो 5 मार्क्स का देंगे, बोर्ड में ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है बच्चा, कभी कभी 5 मार्क्स भी दे सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना। टाइप नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप 3 क्या है, जब वो पास जाते हैं या दूर जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन उनके पास बनता रहता है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, टाइप 4 में देखते हैं टाइप 4 में क्या हमें देखने को मिलता है। अब टाइप 4 में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही 2 एंगल बन रहे होंगे, मतलब सपोज कर लो आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हो और वहां से इस साइड देख रहे हो तो कुछ एंगल पर, इस साइड देख रहे हो तो कुछ एंगल पर, या फिर ऐसा हो जाए कि आप ओशियन में क्या होता है ना कि दोनों लोग, जैसे महाभारत या रामायण देखा होगा तो 2 लोग 2 जगहों पे खड़े होकर के बाण चलाते थे तो ऊपर जाकर के वो लड़ते थे ऐसे। तो यानी जब ऐसे ट्राइंगल शेप में कुछ फिगर बनता हुआ क्वेश्चन में दिखेगा, या फिर ऐसा कोई सपोज करो ऊपर एरोप्लेन उड़ रही हो और वहां से इस वाले शिप का, मान लीजिए कि आप लड़ाकू भी मतलब फाइटर जेट है वो उड़ रहा है, और इधर इधर 2 दुश्मनों के, यानी 2 दुश्मन यानी हमारे अगल बगल वाले दुश्मन है, और वहां से कितने डिग्री पर मारे कि दोनों के दोनों खत्म हो जाए, तो इसका मेजरमेंट यूज करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बच्चा। तो यहाँ पे जो लिखा है 2 शिप्स है, कितना बच्चा, 2 शिप्स है। ठीक है, 2 शिप्स आर देयर इन द सी ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस मान लेता हूँ, इन सच अ वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हाउस मान लेता हूँ, ये हमारा हाउस है, ये लाइट हाउस है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है, इस तरीके से ये वाली लाइन पर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री। सपोज करो ये सेम डायरेक्शन, मतलब ये 2 पॉइंट के हाउस है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, यहाँ आपका लाइट हाउस है, ये हाउस है, अब हमें 2 शिप्स यहाँ पे 2 शिप्स यहाँ पर है, ये आपका हाउस है। अब इनके बीच में क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है, तो किसी को भी मान लो कि इसको 60, इसको 45 हम ले लिया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200, मतलब ये जो लाइट हाउस है इसका 200 मीटर दे रखा है इन्होंने, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। बेटा आपसे बस पूछ रहा है सी और डी के बीच की दूरी बता दो, बस यही आपसे पूछ रहा है बच्चा। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करना है उसी तरीके से बच्चा, क्योंकि बस मेन इनका फिगर होता है। अगर हम फिगर समझ लें बेटा, अगर हम फिगर समझ लें तो क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा, और फिगर समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है। तो बस हमें समझना क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। ठीक है बेटा, अब कैसे पता चलेगा सर, बस अगर मैं एक काम करता हूं, मुझे सी और डी निकालना है ना बच्चा, तो मैं पहले एक बार इसको निकाल लेता हूं, एक बार इसको निकाल लेता हूं, दोनों को प्लस कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो करना है ना, करना है ना बच्चा। चलो इसको मान लेता हूं मैं, इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, यही होगा ना, तो ये x प्लस वाई बराबर पूरा हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं बच्चा। पहले कौन सा हम लेंगे, ट्राइंगल्स, कोई भी ट्राइंगल ले लो बच्चा,
इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी डी यानी ये वाले ट्राइंगल में देखो बच्चा, अब ये 60 डिग्री का बन रहा है। अब जरूरी नहीं है बच्चा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ 60 डिग्री यहाँ भी बना सकते हो, 45 यहाँ भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि ये जो फिगर दिया है इसी को हम माने, नहीं बेटा, क्योंकि हाइट तो सेम है ना, तो हाइट सेम है तो आप किसी भी एंगल पे ले सकते हो उसको। तो 60 डिग्री हो गया बच्चा। बस उसका डिप्रेशन ध्यान रखना कि डिप्रेशन अगर यहाँ पे 60 है तभी यहाँ पे 60 बनेगा, ऐसा नहीं कि 45 यहाँ बनाओ यहाँ पे 60 बना देना, ऐसा नहीं है बच्चा। इन ट्राइंगल एबीडी हमने किया, तो एबीडी में क्या हो जाएगा, क्या क्या चीजें गिवन है बच्चा। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइपोटेन्यूज तो मतलब ही नहीं है, मुझे तो ये डिस्टेंस निकालनी है। मेरे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, और मुझे बेस निकालना है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है बच्चा, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस की। ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो हमें करना ही नहीं है, हमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब tan थीटा यूज करना है। तो tan 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 200 अपॉन में x हो जाएगी ना बच्चा, 200 अपॉन में x हो जाएगी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी 200 अपॉन में x, तो x बराबर होती है 200 अपॉन में √3। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, रूट को नीचे मत छोड़ना, तुरंत रेशनलाइज कर देना, इससे क्वेश्चंस इजी तरीके से सॉल्व होते हुए दिख जाते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, 200 √3 अपॉन में 3। अगर कटता तो काट देता, नहीं कट रहा है तो इतना ही आंसर छोड़ दो। ये मीटर आपके पास आंसर आ चुका है इसका, ठीक है बेटा। आगे क्या लिखा है फिर से दूसरे ट्राइंगल में देखो, दूसरे कौन सा ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ACB में, इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। इसमें क्या करेंगे सर, फिर से वही फॉर्मूला tan थीटा ही लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है और आपसे बेस पूछ रहा है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 200 अपॉन में क्या है बच्चा, इसको y मान लो, तो 1 बराबर 200 अपॉन में y, तो y की वैल्यू आ चुकी है 200 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे CD पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस यही तो पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y प्लस x, यही होगा ना बेटा। तो y कितना है 200 प्लस 200 √3 अपॉन में 3 मीटर, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ तो इतना भी आपका सॉल्व है, या कुछ छोटा पीटा काट पीट करके इसका आंसर निकाल सकते हो तो निकालो, वरना इतना भी लिख करके आओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। टाइप नंबर 4 मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एक बेस से जब दो डायरेक्शंस पे क्वेश्चंस की बात की जाएगी, याद रखना लाइन चाहिए तो यही याद रखो, एक शिप से दो डायरेक्शंस पे बना रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, इसकी हाइट इतना दे रखा है, क्वेश्चंस कैसे डिनोट होते हैं। ये पहले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, अभी थोड़ा सा कम कर दिया, बट फिर भी हम हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चा। टाइप 4 आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से किया है सॉल्यूशंस, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से वापस इसको देख लेना बच्चा, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए टाइप 5 पर चलते हैं बच्चा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप 5 में अब यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। हर साल ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं क्या पता ये पूछा जाए या नहीं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई स्पीड में कोई, मान लो कि इस पोजीशन पे कोई सब पक्षी है उड़ रहा है, या केस बेस्ड क्वेश्चन में भी ये पूछता है बच्चा, ध्यान रखना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लिख करके ले लो, आपका जब प्री बोर्ड होगा ना तो ये क्वेश्चन दिखेगा वहां पे, गारंटी देता हूं ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन दिखेगा। क्या, कोई बर्ड है यहां से यहां तक जा रहा है इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसका मतलब जिस क्वेश्चन में स्पीड दे रखा होगा वो टाइप नंबर 4 होगा बच्चा। और इसका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें याद रखना है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। जब भी स्पीड देगा तो सिंपल सा फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। जो भी चीजें tan थीटा sin थीटा cos थीटा में हम यूज करते थे उसको तो यूज करेंगे ही बच्चा, उसके साथ साथ में हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला भी यूज करने वाले। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, पक्का। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना बेटा। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। क्या पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। भैया ये पूरा का पूरा यानी इस पूरे ट्राइंगल्स पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। उसके बाद आफ्टर अ फ्लाइट 30 सेकेंड्स, मतलब अगर यहां से मैं उड़ करके यहां पहुंच जाता हूं 30 सेकंड के बाद, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो बन जाता है 30 डिग्री का।
जैसे दूर जाएंगे वैसे घटता है, मैंने अभी बताया था, जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है और जैसे जैसे पास आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो ऑलवेज रिमेंबर 60 डिग्री इसीलिए हमने पहले लिखा है, पहले 30 नहीं ले सकते, रीजन क्योंकि वो पास है, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, becomes 30, ठीक है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट स्पीड, हाइट ऑफ इतना, मतलब हाइट दे रखा है बच्चा, तो इसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया 3000√3 मीटर। अब बेटा अगर तुम बताओ इस पोजीशन पर अगर हाइट है तो यहाँ पर भी, क्योंकि कांस्टेंट हाइट बोला है इन्होंने, कांस्टेंट हाइट बोला है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000√3 मीटर, यानी इस CB की वैल्यू भी वही होने वाली है जो ED की वैल्यू होने वाली है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ही पूछा है आपसे, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपके पास है बच्चा, सॉरी टाइम है आपके पास 30 सेकेंड, बस मैं क्या निकाल लूँ C और E के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, तो अपने आप फॉर्मूला, मतलब अगर मैं BD के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ तो वही तो CE के बीच की डिस्टेंस होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो मिल सकती है मुझे 1060 से, अब मुझे AD बस निकालना है, AD में से अगर AB माइनस कर दूंगा तो BD मिल जाएगा, जो BD होगा वही CE के बीच का डिस्टेंस होगा। आपके पास टाइम दे रखा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से इस बच्चों को रख लेना, हो सकता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए बच्चा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस पे लगाते हैं। आपके पास हाइट तो दे रखा है, हाँ जी सर, तो हाइट दे रखा है, बेस निकालना है हमें, क्योंकि थीटा के सामने, थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो 100% के इस तरह के क्वेश्चन में हम tan थीटा लगाने वाले बच्चा, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, पहले कौन सा, इन ट्राइंगल, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला, छोटा कौन सा है, ABC में क्या हो जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, हाइट कितना है बेटा 3000√3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को x मान लेता हूँ इसको, ठीक है बेटा। tan 60 होता है √3, तो x बराबर होगा 3000√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा √3x, तो x को इधर भेज दो, √3 को इधर, तो x बराबर 3000√3 अपॉन में √3, ये कटा 3000 मीटर, आपके पास x की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है 3000 मीटर, ठीक है बेटा, इतना समझा। अब हम पूरा करने वाले हैं, पूरा कौन सा, ये पूरे ट्राइंगल्स में, कौन कौन सा, AD और E में। अब देखो बच्चा दूसरा, इन ट्राइंगल ADE में देख लो, अब ADE में जब चेक करोगे बच्चा तो क्या फॉर्मूला, फिर से वही tan थीटा लगाने वाले हैं, तो tan 60 है नहीं, tan 30 अब हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 3000√3 अपॉन में 3000, इसको अब y मान लो, तो 3000 प्लस y, यही होगा ना बच्चा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस क्या होगा 3000, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है 3000, तो 3000 प्लस y मीटर हो जाएगी। 10 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 बराबर 3000√3 अपॉन में, नीचे दिख रहा है, नहीं नीचे नहीं दिख रहा, चलो मैं आगे चलता हूँ, इतना समझ में आ गया ना बच्चा, इतना समझ में आ, tan 30 की वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देते हैं। tan 30 बराबर होता है सर 1/√3 बराबर 3000√3 अपॉन में 3000 प्लस में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3000 प्लस में y इक्वल्स टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा 3000 प्लस y इक्वल्स टू 9000, तो 9000 आपके पास आ चुका है, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 9000 माइनस 3000, यानी हो जाएगा 6000 मीटर। अब जैसे ही y की वैल्यू 6000 मीटर हो गई बेटा, तो BD बराबर होता है CE, क्योंकि दोनों है, जब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो बेटा टाइम डिस्टेंस नीचे वाला जो कवर होगा वही तो ऊपर वाला कवर होगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 6000 मीटर। 6000 मीटर आपके पास पूछ क्या रहा है, स्पीड, देयरफॉर स्पीड बराबर क्या हो जाता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस है सर 6000 मीटर अपॉन में 30 सेकेंड लग रहा है, यानी 0 0 से गया, 3 2 जा, यानी 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका जो एरोप्लेन है
वो उड़ा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा बच्चा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर से एक बार देख लो कि जब कोई एरोप्लेन या एरोप्लेन के जगह पे बर्ड भी यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना बच्चा। या कोई बुलेट यूज कर सकता है कि बुलेट यहाँ से यहाँ 30 सेकंड 40 सेकंड में यूज हुई। बुलेट ट्रेन, बुलेट गोली यानी जो बंदूक वाली गोली होती है उसको भी बोल सकता है। तो कुछ भी होगा। तो एंगल क्या बोलोगे, जो पास वाला होगा वो एंगल ज़्यादा लेगा, जो दूर डिस्टेंस कवर करके जाएगा वो एंगल कम लेगा। तो बस उसी के पैरामीटर को देखते हुए क्वेश्चंस को याद रखना। टेन थीटा का ही यूज होगा उस टाइप के क्वेश्चंस में। थीटा को यूज करके दो आपके पास इस तरीके से फ्रिक्वेंसी बनेंगे, आप सॉल्व करोगे। सबसे ईजी चैप्टर है बच्चा, क्योंकि इसमें सब कुछ गिवन होता है। इसमें सब कुछ गिवन है, हमें कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन हमें पता होनी, बस फिगर बना लेना अच्छे से। फिगर बनाने पे काम ध्यान दे दोगे, क्वेश्चन अपने आप उड़ जाएगा। ये था आपका पांचवा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा। ठीक है, क्लियर। आइए लास्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, टाइप नंबर 6 पर। अब टाइप नंबर 6 पर कैसा देगा वो देखो बेटा। अब ये बोलेगा कि दो पोल है, यानी एक पोल इधर खड़ा है, एक पोल यहाँ पर। कभी कभी देखो इसमें ना यही तरीका नहीं देगा, इस तरीके से भी बोल सकता है। दो पोल यहाँ पर है, एक बड़ा एक छोटा है, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन से यहाँ पे एंगल बन रहा है, फिर इसके एंगल ऑफ एलिवेशन से यहाँ बन रहा है। तो जो डिस्टेंस ये होता है वही डिस्टेंस ये होता है, तो इसकी वैल्यू मुझे बता दो। तो फिर से यहाँ से आप इस तरीके से डिसाइड करते हो, मतलब बॉक्स टाइप में ही बनने वाला है। कभी एंगल ये 30 डिग्री बोल देगा या 60 डिग्री बोल देगा, इसके हिसाब से 30 डिग्री बोल देगा। इसकी 5 दे दिया तो ये भी 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। मतलब बेसिकली जो होगा ये, इसको मान लेते हैं हम 45 डिग्री। कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चंस में आपको सीक्वेंस में फॉर्मेट में करके दे देगा। इस तरीके से भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, मतलब जिसमें दो पोल की बात की जा रही है। ऑलवेज रिमेंबर, ये छठा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो पोल की बात की रहे। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये 0 डिग्री जो दिख रहा है, ये 0 नहीं है बेटा, ये आपके पास 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, बाकी तो सब चीजें दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, यानी एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है। ठीक है, टू पोल इज 15 मीटर, 15 मीटर दे रखा। अगर ये 15 है तो बच्चा यहाँ पर भी 15। अभी ऊपर नहीं बनाएंगे, पहले हमने ये ड्रॉ किया। ये कैसे ड्रॉ किया हमने, दो पोल बनाया। अब पोल पता नहीं बड़ा छोटा कौन है, बस 15 मीटर हमने इतना लिख लिया, दो पोल के बीच के। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड पोल इज 30 डिग्री। मतलब ध्यान से देखना बेटा, अब इन्होंने बोला है कि डिप्रेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ फर्स्ट पोल के एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल, मतलब फर्स्ट पोल से सेकेंड पोल के टॉप पर देखूं अगर, तो मुझे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट पोल से सेकेंड पोल के टॉप पर, फर्स्ट पोल के टॉप से सेकेंड पोल के टॉप पर देखूंगा तो कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री। तो बेटा 30 डिग्री बन रहा है, तो उसके लिए अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी होनी चाहिए। तो जो नीचे है वही ऊपर, ये भी 15 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन में जीत दिया हुआ आपके पास। आगे क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ सेकेंड पोल इज 24 मीटर, सेकेंड पोल की हाइट अगर मैं पूरा का पूरा मान लूं बच्चा 24 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, मतलब यहां से इसकी दूरी यानी यहां से इसकी डिस्टेंस ए बी की वैल्यू की पूछ रहा। तो ये आपके सामने फिगर हो चुका है बच्चा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे 30 दे करके ये वाला एंगल भी दे देता है, या इसको हटा करके बेटा ये इसकी वैल्यू दे करके यहाँ पे एंगल दे करके पूछ सकता है। मतलब कि ये इस तरीके से पूछने वाला टाइप 6 में आ जाता है बच्चा। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। बेटा ये 24 दे रखा है, तो ये इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x हो जाएगा ना बच्चा, सिंपल सा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सर 24 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 24 है तो 24 में से x माइनस कर, काम खत्म बच्चा। अब बस अगर x की वैल्यू निकल गई तो वही इसकी वैल्यू होगी, खत्म, आंसर ही खत्म बच्चा। अब देखो बेटा परपेंडिकुलर हो चुका है, बस एक ही ट्राइंगल करना है। इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी और क्या है, फ्लैश करो, ई है बच्चा। ए डी में देखो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 ही लगने वाला है। क्यों सर 10 लगना है, क्योंकि बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। 10 30 बराबर 24 माइनस एक्स अपॉन में 15, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट इक्वल्स टू 24 माइनस रूट 3 अपॉन 24 माइनस एक्स इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 इक्वल्स टू 24 रूट 3 माइनस रूट 3x। ठीक है बेटा, अब इसको यहाँ पे भेजो तो 15 माइनस 24 रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3x। ठीक है बेटा, अब इसको बस सॉल्व करने का ट्राई करो।
चलो करते हैं सॉल्व। √3 ये माइनस में है ना, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे और रूट को डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24√3 माइनस का 15 अपॉन में √3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 24√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 15 अपॉन में √3। इसका रेशनलाइज कर दो √3 इंटू √3। ठीक है बेटा, ये इससे कटा यानी 24 माइनस ये 3 5 ज़ा 5√3, ये x की वैल्यू आ चुकी है। इसी को मीटर में आंसर दे दो, काम खत्म आपका। 24 माइनस 5√3 मीटर m आ चुकी है मीटर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा 24 माइनस 5√3। तो बेटा यही उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 24 माइनस 5√3। तो बेटा जो हाइट है फर्स्ट वॉल की वो इतना है। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.732 दे रखा है तो आप रख दो, वरना इतना भी क्वेश्चंस में लिख करके आ जाओगे, आपका फाइनल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। ये 6 टाइप के क्वेश्चन समझ लेना बच्चा, 6 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर इस चैप्टर से बाकी कुछ नहीं बचेगा। 6 टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं, इन पर बस प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, उनको बस फॉलो करो। कौन से टाइप में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। टेन साइन कॉस में क्या यूज़ होने वाला है उसके बारे में पूरी आपको कीवर्ड दे दिया है बच्चा। तो बस आपका एक काम बनता है कि आप उसको प्रैक्टिस करो और उसका रिविजन करके एग्जाम को फोड़ डालो। और ये सिर्फ मैंने आपके हाफ ईयरली के लिए नहीं बताया, ये आपके बोर्ड को अभी ही तैयार कर दिया इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। तो ये अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को कितने ऊपर ले जाते हो, कितनी इस पर प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चा। ठीक है, तो मेहनत जम के करोगे तो रिजल्ट भी आपका जम के मिलेगा। अगर आप सोचोगे सिर्फ क्लास में पढ़ करके मैं जाऊं उड़ा दूं, तो ऐसा नहीं होता है बच्चे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो एक बार 2 बार 3 बार इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार ट्रैकल करना है। अभी आपने सीख लिया है ना, तो एक काम करना कि सारे क्वेश्चनों को पीडीएफ में अभी डलवा दूंगा वहां पे। तो आप क्या करना बच्चा कि एनसीईआरटी निकालना, उसके सारे एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करने का तरीका ढूंढना और देखना कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, किस पर लगता है। अगर ना समझ में आए तो फटाफट आकर के उसके कॉन्सेप्ट को देख लो, फिर से जाओ उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक निकाल लेना, प्रीवाईक्यूज निकाल लेना, उसको क्वेश्चन देखना कि कहाँ पे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलता है। ना समझ में आए वापस आओ, देखो कैसे सॉल्व हुआ, उसी के बेस पर उसको सॉल्व करो। गारंटी देता हूँ बस मुश्किल से 2-3 घंटे मेहनत कर लिया ना तो चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर बच्चा नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां मैं पीडीएफ डाल दूंगा। संकल्प भारत फाउंडेशन नाम से पीडीएफ आपको पास आ जाएंगी। एक चीज़ और याद रखना, हमारा उन्नति और निपुण बैच 2 बैच चल रहा है। Y929 का कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हो बच्चा। तो जल्दी जल्दी से अगर आपको पेड में डिटेल में पढ़ना है और हमसे वर्कशीट सॉल्व करवानी है, वर्कशीट सॉल्व देखना है, वर्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं उसकी क्वेश्चंस प्लस सैंपल पेपर 15 साल के, वो मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगा बच्चा, ये सारे टीचर्स करवाएंगे। तो और वो इस समय तो मतलब आपका सबसे बड़ा ऑफर भी चल रहा है, 38% डिस्काउंट चल रहा है बेटा। जो 2100 का बैच है वो 1500 रुपये में मिल रहा है सब कुछ एक बैच में। दूसरा बैच निपुण उन्नति में ही निपुण बैच भी फ्री है। तो जल्दी जल्दी से अड्डा 24/7 के ऐप पे जाओ, ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर आपको K10 चूज करके, मतलब अपने 10th क्लास में चूज करके 2 बैचेस हैं, तो उन्नति वाला परचेस कर लो, उसमें निपुण आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1500 में दोनों बैच फ्री मिल जा रहा है बच्चा। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ। और साथ ही एक हमारा चैनल है अड्डा मैथ्स पाठशाला करके, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं ना बच्चा 30 सेकंड के मोस्ट कॉन्सेप्ट और मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको देता रहता हूँ। मात्र 30 सेकंड 40 सेकंड में आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चनों को उड़ाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना और अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू।